Good morning, student. Today we are reading the fourth lesson of your book, science book, and in this lesson we have read the property of the metals, and now we will read the relation of the acid and base and reaction with acid and base. Let us start the reading. Uh, Let us see how metals and non-metals behave with acids. एक्टिविटी 4.6 अब इसके बाद है। आज हम देख रहे हैं कि जो जो मेटल्स हैं उनकी एसिड्स के साथ, यानी कि आपका जो अम्ल हैं, अम्लों के साथ क्या रिएक्शन होती है और उनकी आपका क्या रिएक्शन होती है या नहीं होती है, इस बारे में आज हम जान रहे हैं। तो एक्टिविटी 4.6 में आपको दिया है, उसके मतलब एक्टिविटी इसमें कहा है कि आपने क्या क्या इसमें यहाँ करना है, ये कहा है। इससे मतलब इसमें एक सारणी भी दी है, इस टेबल, और इस टेबल में अधातु और धातुओं की आपने एक सूची बनानी है, और उस सूची में क्या इसके बीच ये रिएक्शन हुई, मीन्स कोई क्रिया अभिक्रिया हुई या नहीं हुई, ये आपने दर्शाना है। तो एक्टिविटी आप लोग होमवर्क से आप देखेंगे, और फिलहाल हम आगे पार्ट की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग में हम इसके बाद जान रहे हैं, इज देयर ए डिफरेंस इन द वे the metals and non-metals react with acid. What could the pop sound in some case be due to when a burning match stick is brought near the mouth of the test tube? You must have found that non-metals generally do not react with acids, but the metals react with the acids and produce hydrogen gas that burn with a pop sound. तो अक्सर या साधारणतया हमने ये देखा है, जो अधातुएं हैं वह एसिड्स के साथ, अर्थात आपका अम्लों के साथ कोई मतलब खास विशेष प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन जो धातुएं हैं वो धातुएं इनके साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करती हैं। ये हमने 4.6 जो वो था आपका जो क्रियाकलाप, उस क्रियाकलाप को हमने किया, हमने उसमें देखा, उसमें कुछ धातु भी लिए और कुछ अधातु लिए, और उन अधातुओं में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला या कोई अन्य आपके पास वो एसिड अम्ल हो उसे डाला। तो डालने के बाद फिर हमने देखा क्या उसमें कोई अभिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा जो धातु वाली चीज़ें थी, जो लोहा था, जो तांबा या पीतल था या एल्युमिनियम था, उनमें क्या होने लगी, हमने एसिड जैसे ही डाले अभिक्रिया होनी आपका वो हो गई, शुरू हो गई। लेकिन जो अधातु थे उन अधातुओं में इसकी अभिक्रिया नहीं हुई। इसका एक सीधा साधा और अच्छा सा एग्जाम्पल हम देते हैं कि अक्सर हमारे पास जो वो होते हैं आपका क्या एसिड्स होते हैं, उनको हम ज़्यादातर या हाँ जनरली हम उन्हें किस में रखते हैं, हम प्लास्टिक की आपका बोतल्स में रखते हैं, या फिर आपका लेड कांच की जो होती हैं बोतल, हम उन बोतलों में रख देते हैं, और कांच में ना रखें तो हम सीधे प्लास्टिक में ही रखते हैं। और अक्सर अब तो जो भी मतलब जो भी अम्ल है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक है, या फिर और सल्फ्यूरिक अम्ल है, उन अम्लों को खास तौर पर हम किस में रख रहे हैं, हम प्लास्टिक में ही रख रहे हैं। क्योंकि यदि हम उन्हें कहाँ रखेंगे, हाँ यदि हम उन्हें हाँ धातुओं में रखेंगे तो वो धातु के साथ क्या अभिक्रिया शील हो जाएंगी, और अभिक्रियाशील हो जाने से अपने मूल रूप को, जो मूल उसके क्या है, जो आपका रूप है या गुणधर्म है, उन गुणधर्मों का वो त्याग कर देंगी और किसी और रूप में क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या रखते हैं उन्हें, हम प्लास्टिक की हम बोतल्स में रखते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस टॉपिक में हमने ये जान लिया कि अम्लों की इन धातुओं के साथ क्या होती है। अब